हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है अंकों 0, 2, 3, 5 से बिना पुनरावृत्ति किए 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। इस प्रकार बनी संख्या के 5 से भाज्य होने की प्रायिकता है। ए ऑप्शन है 1/5, बी है 4/5, सी है 1/30, डी है 5/9। तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित जो इसकी मुख्य अवधारणा बनेगी, ये हमारे पास मुख्य अवधारणा है। ये तो इस प्रश्न से संबंधित जो इसकी मुख्य अवधारणा बनती है, 5 से भाज्य होने के लिए अगर हम किसी संख्या की बात करें तो उसके हमारे पास इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 5 से भाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर हमारे पास 0 हो या 5 हो। ठीक है, ये किससे? 5 से भाज्यता का नियम हो जाता है। 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या बनता है कि उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। इसी के अनुसार हम अपने प्रश्न को हल करेंगे। हमारे पास अंक दिए गए हैं 0, 2, 3 और 5। ये हमारे पास अंक दिए गए हैं 0, 2, 3, 5। इससे हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो टोटल पहले हम कुल संख्याएं देख लेते हैं, कितनी कुल संख्याएं बन सकती हैं। ये हमें बनानी है 1, 2, 3, 4। ठीक। अब इकाई के स्थान पे तो 0, यहाँ पे अगर देखें सबसे स्टार्टिंग में तो 0 आ नहीं सकता है। स्टार्टिंग में 0 क्यों नहीं आ सकता है? 0 इस पहले हम कुल संख्या निकाल लें, यहाँ से कुल संख्या लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में 0 इसलिए नहीं आ सकता, अगर हम ये लिख दें 0, 3, 5, मतलब ये तो 3 अंक की संख्या होगी ना, 0 काउंट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो 0 आएगा नहीं। तो इकाई के स्थान, यहाँ पे इकाई से कह रहे हैं, जो सबसे स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला जो यहाँ पर स्थान होगा, वो वहाँ पे 0 तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर इसको भरने के कुल कितने तरीके बचे? 3। बाकी फिर से ये 3, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ से 3 कितने तरीके हो जाएंगे टोटल? 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 त्रिका 9 दूना 18। तो कुल तरीके हमारे पास कुल संख्याएं जो बन सकती हैं वो 18 संख्याएं बन सकती हैं बिना पुनरावृत्ति किए 4 अंकों की। ठीक है, अब 5 से भाज्य हमें ज्ञात करनी है। पहले 5 से भाज्य की बात कर लेते हैं। 5 से भाज्य, तो 5 से भाज्य के लिए अगर हम देखें तो पहली स्थिति हम वो वाली लेते हैं जब क्या हो? 1, 2, 3, 4। ठीक, 4 हो गई। पहली स्थिति वो लेते हैं जब इकाई के स्थान पे हम 0 रख देते हैं। ठीक, और दूसरी स्थिति हम लेते हैं धन लगा के बीच में, दोनों स्थितियों को जोड़ देंगे। ये कि दूसरी स्थिति में हम इकाई के स्थान पे 5 रख लें। तो यहां से इसमें कितने बचेंगे तरीके? 0 तो रख दिया वहां, तो यहाँ 3, 2, फिर 1। यहाँ पे जैसे 5 रख दिया तो यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता है, तो 2 आए बचेंगे तरीके, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ से हमारे पास कुल कितने तरीके हो जाएंगे? 3 दूना 6 और 2 दूना 4, मतलब कि ये हो जाएगा 6 + 4 = 10। तो 5 से भाज्य जो हमारे पास संख्या आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। अब हम प्रायिकता का सूत्र जानते हैं। प्रायिकता कि हमारे पास होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 10, और बटे में हमारे पास क्या होता है? कुल परिणाम बटे 18। तो यहाँ से हो जाएगा 5/9। मतलब कि यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर होगा वो कितना होगा? इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 5/9। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। अगर हम ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद।